श्री हर हरि दोनों एक ही है, जाने संपूर्ण रहस्य। और माता लक्ष्मी को भगवान विष्णु ने क्यों दिया श्राप। दोस्तों, एक समय की बात है, पांडवों के वंशज जन्मेजय वेद व्यास जी के पास आते और उनसे पूछने लगते हैं कि हे करुणा निदान, कृपया मुझे बताइए माता लक्ष्मी को एक घोड़ी का रूप धारण क्यों करना पड़ा और फिर उन्हें इस रूप में मुक्त कैसे मिली। कृपया आप मुझे विस्तार से वह संपूर्ण कथा सुनाइए, मुझे मेरे मन को बहुत विचलित कर रही है। तब वेद व्यास जी कहते हैं, हे राजन, आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। आज मैं आपको एक अति प्राचीन पुण्य प्रदान करने वाली हूँ तथा पापों का नाश करने वाली कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ, इसलिए आप इसे ध्यान से पूरा सुनिएगा। इस कथा का श्रवण करने वाले की दरिद्रता का नाश होता है और हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। फिर जन्मेजय जी कहते हैं, हे मुनिवर, मैं आपके मुख से इस कथा को सुनने के लिए अति व्याकुल जा रहा हूँ। कृपया आप मुझ वह प्राचीन कथा कहिए, मैं आपका आभारी रहूँगा। फिर वेदव्यास जी कहते हैं, हे राजन, पूर्व काल की बात है। एक दिन अत्यंत सुंदर, रूपवान तथा अपरिमित तेज वाले सूर्य देव के पुत्र जो रेवत नाम से तीनों लोकों में विख्यात है, वे अपने अत्यंत सुंदर उल्लेखवान नाम के घोड़े पर सवार होकर भगवान विष्णु के दर्शन के लिए वैकुंठ लोक पधारे। उच्च श्रवा वही घोड़ा है जो समुद्र मंथन के समय प्रकट हुआ था और देवी लक्ष्मी भी समुद्र से ही प्रकट हुई थी, इसलिए वह घोड़ा माता लक्ष्मी का ही भाई था। फिर वह सूर्यदेव के पुत्र रेवत अपने उच्च श्रवा नाम के घोड़े पर बैठकर भगवान विष्णु के दर्शन की अभिलाषा से बैकुंठ लोक में पहुंचे। तब सूर्यपुत्र रेवत को बैकुंठ की ओर आता देखकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से प्रेम पूर्वक पूछा, हे प्रिय, देखो सूर्य देव के पुत्र रेवत आपके भाई उच्च श्रवा के साथ किस कारण से बैकुंठ लोक में पधार रहे हैं। वे किस कारण से बैकुंठ में पधार रहे हैं। लेकिन देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु की बात नहीं सुनी और वे एक टल उस शिवा घोड़े को ही देखने लगी। भगवान विष्णु ने बार बार पूछने पर भी देवी लक्ष्मी ने कुछ नहीं कहा, वे बस उस घोड़े को ही निहारने लगी। फिर देवी लक्ष्मी को इस प्रकार से अत्यंत मोहित होकर उस घोड़े को निहारते हुए देखकर भगवान विष्णु क्रोधित हो गए और कहने लगे, हे सुलोचनी, तुम क्या देख रही हो। इस घोड़े को देखकर तुम इतनी मोहित हो गई हो कि मेरे द्वारा बार बार पूछने पर भी तुम उत्तर नहीं दे रही हो। तुम्हारा चित्त सभी ओर भ्रमण करता है, इसलिए हे प्रिय, तुम्हारी चंचलता के कारण तुम चली कहीं जाओगी, जिस कारण से सामान्य नारी चंचल होती है। तुम भी कभी स्थिर स्वभाव वाली नहीं रहोगी, तुम कभी अधिक समय के लिए एक स्थान पर नहीं रह सकोगी। मेरे पास रहकर भी तुम उस आंसू को देखकर मोहित हो रही हो, इसलिए तुम मृत्यु लोक में घोड़ी के रूप में जन्म ग्रहण करोगी। जब भगवान विष्णु के इस प्रकार से देवी लक्ष्मी को श्राप दिया तो देवी लक्ष्मी अत्यंत भयभीत तथा दुखी होकर रोने लगी और विनय से प्रणाम करते हुए भगवान विष्णु से कहने लगी, हे जगदीश्वर, हे करुणा निदान, एक छोटे से अपराध के लिए आपने मुझे ऐसा भयंकर श्राप क्यों दिया। हे प्रभु, आप तो त्रिगुणातीत हैं, आपके अंदर क्रोध का भाव ही नहीं है, फिर आपने क्रोध में आकर मुझे श्राप क्यों दिया। मैं तो आपकी प्रिया हूँ, आपके सदैव ही मुझ पर प्रेम किया है और फिर आज मैं आपके श्राप के योग्य कैसे बन गई। हे स्वामी, मैं आपके विरह में नहीं रह पाऊंगी। फिर भगवान विष्णु कहने लगे, हे देवी, तुम किसी भी श्राप के योग्य नहीं हो। मैं कभी किसी को श्राप नहीं देता हूँ, किंतु तुम्हें श्राप देने के पीछे संसार का कल्याण छुपा हुआ है, इसलिए तुम चिंता छोड़कर पृथ्वी लोक पर जाओ, तुम जल्दी ही श्राप से मुक्त हो जाओगी। फिर देवी लक्ष्मी कहने लगी, हे स्वामी, मैं जानती हूँ कि आपके हर कार्य के पीछे संसार का कल्याण ही छुपा होता है, मुझे श्राप देने के पीछे भी अवश्य ही कोई महान कार्य होगा, इसलिए मैं प्रेम से आपके श्राप को ग्रहण करूंगी। किंतु हे प्रभु, मैं आपके विरह में अधिक समय तक नहीं रह पाऊंगी, इसलिए कृपया मुझे बताइए, मुझे इस श्राप से मुक्ति कैसे मिलेगी और कब मैं लौटकर आपके पास आऊंगी। तब भगवान विष्णु बड़े प्रेम से कहने लगे, हे प्रिय, जब पृथ्वी लोक पर मैं तुम्हें मेरे समान एक पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, तब तुम
मुझसे प्राप्त करके बैकुंठ लोक में लौट कर आ जाओगी। दोस्तों फिर जन्मेजय व्यास जी से कहने लगे, हे मुनिवर, भगवान विष्णु के द्वारा श्राप देने के पश्चात देवी लक्ष्मी ने किस प्रकार से घोड़ी के रूप में जन्म लिया और भगवान विष्णु के वियोग में देवी लक्ष्मी ने घोड़ी का रूप धारण करके किस देश में समय व्यतीत किया और कितने समय तक वे उस वन में निवास करने लगी। उस वन में रहते हुए देवी लक्ष्मी ने कौन सा व्रत किया तथा भगवान विष्णु से अलग रहते हुए उन्हें पुत्र की प्राप्ति कैसे हुई और फिर वे कब भगवान विष्णु को देवी लक्ष्मी का मिलन हुआ। हे गुरुवर, कृपया मुझे यह सारा वृत्तांत विस्तार पूर्वक सुनाइए। तब व्यास जी कहने लगे, हे राजन, अब मैं आपको सुनाता हूँ देवी लक्ष्मी के आश्रय का रूप धारण करके क्या किया और किस प्रकार से उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। कृपया आप इस सुंदर मनोहर वृत्तांत ध्यान पूर्वक सुनिए। फिर व्यास जी कहते हैं, हे राजन, भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को श्राप देते हुए देखकर सूर्य पुत्र रेवता भयभीत होकर उन्हें दूर से ही प्रणाम करके लौट गए। फिर उन्होंने अपने पिता सूर्यदेव को यह सारा वृत्तांत सुना दिया। उधर कमल के समान नैनों वाली देवी लक्ष्मी दुखी होकर भगवान विष्णु से आज्ञा लेकर मृत्यु लोक में आ गई। पूर्व काल में सूर्यदेव की पत्नी ने उत्तर दिशा में यमुना और तमसा नदी के संगम पर जो वन स्थित था उस स्थान पर कठोर तपस्या की। जो देवी लक्ष्मी भी घोड़ी का रूप धारण करके उसी स्थान पर पहुंच गई, जिससे उस स्थान पर रहने वाले देवी लक्ष्मी जी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले त्रिशूलधारी कपूरे के समान गोरे वन वाले नीलकंठ से सुशोभित 3 नेत्रों वाले भगवान शिव की एकाग्रचित्त होकर आराधना करने लगी। भगवान शंकर का ध्यान करते करते देवी लक्ष्मी के मन में वैराग्य का प्रादुर्भाव हो गया और इस प्रकार से तपस्या करते हुए उन्हें 1000 वर्ष बीत गए। फिर त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर ने पार्वती के साथ आकर उन्हें साक्षात दर्शन दिए और देवी लक्ष्मी की से कहा, हे कल्याणी, हे जगत जननी, आप इस दुर्गम में अश्व का रूप धारण करके तपस्या क्यों कर रही हो? कृपया मुझे इसका कारण बताइए। आपके पति भगवान विष्णु तो स्वयं परम ब्रह्म हैं, वे समस्त मनोरथ को पूर्ण करने वाले हैं और सभी लोगों का उद्धार करने वाले हैं। हे देवी, मोक्ष प्रदान करने वाले वासुदेव जगन्नाथ को छोड़कर इस समय आप मेरी आराधना किस लिए कर रही है? स्त्री के लिए तो पति ही उनका देवता होता है और उन्हें किसी दूसरे की कभी आराधना नहीं करनी चाहिए। पति की सेवा ही स्त्रियों की सनातन धर्म में है। पति चाहे जैसा भी हो, स्वयं का कल्याण करने की इच्छा करने वाली स्त्री को निरंतर अपने पति का ही सेवा करनी चाहिए। तब देवी लक्ष्मी बोलने लगी, हे आशुतोष, हे महादेव, मेरे पति ने मुझे घोड़ी होने का श्राप दिया है, कृपया आप इस श्राप से मेरा उद्धार कीजिए। हे भोलेनाथ, उस समय मेरे स्वामी इस श्राप से मुक्ति का उपाय पूछा था। तब उन्होंने मुझे यह उपाय बताया कि जब पृथ्वीलोक पर मुझसे पुत्र उत्पन्न होगा तभी मैं श्राप से मुक्त होकर बैकुंठ लोक वापस जा पाऊंगी। मेरे स्वामी के द्वारा ऐसा कहने के कारण ही मैं तपस्या करने लगी, इस तपोवन में आ गई हूँ और संपूर्ण मनोकामना को आराधना करने लगी। हे महादेव, मुझे निरपराध पत्नी को छोड़कर मेरे स्वामी विष्णु तो वैकुंठ लोक में विराजमान है, अतः पति के स्वाधीनता के बिना मैं पुत्र कैसे उत्पन्न कर सकती हूँ? हे शिव शंकर, यदि आप मुझे पर प्रसन्न हो तो मुझे पुत्र प्राप्ति का वर प्रदान कीजिए। आप में और हरि में कोई भेद नहीं। हे महादेव, जब मैं मेरे स्वामी के पास थी तभी से मुझे यह पता था कि जो आप हैं वही हरि है और जो है वो है वही महादेव है। आप दोनों एक ही हैं, इसमें संशय नहीं है। आप और श्री हरि एक ही, यह जानकर ही मैंने आपका श्रवण किया है, अन्यथा पति को छोड़कर आपका आश्रय लेने से मुझे दोष लग जाता। तब भगवान विष्णु बोलने लगे, हे देवी, मैं और विष्णु एक ही है, यह बात आपको कैसे पता चली? मुझे सच सच बताओ। देवता और
ऋषि मुनि भी इस बात को नहीं जानते, वे भी तरह तरह के कृत्य करते रहते हैं, उन्हें भी हमारे एक होने की बात नहीं पता। मेरे बहुत से भक्त भगवान विष्णु की निंदा करते हैं और श्री विष्णु के अनेक भक्त सदैव मेरी निंदा करते रहते हैं। हे भद्र, चारों युगों में भी बहुत ही कम लोग जानते हैं कि मैं ही विष्णु हूँ और मैं ही शिव हूँ। दूषित आत्मा वाले लोग हमारे एकत्व को नहीं जानते। मेरे और विष्णु के एक होने की बात को जानना अत्यंत दुर्लभ है, किंतु आपको यह ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? तब भगवान शिव के इस प्रकार से पूछने पर देवी लक्ष्मी जी ने भगवान शिव को एक प्रसंग सुनाना प्रारंभ किया। एक बार भगवान विष्णु एकांत में पद्मासन पर बैठकर ध्यान करने लगे थे। जब मैंने भगवान विष्णु को ध्यान करते हुए देखा तो मुझे बड़ा विस्मय हुआ और मैंने बड़ी ही विनम्रता से उन्हें पूछा, हे स्वामी, समुद्र मंथन के समय जब मेरा जन्म हुआ तो सभी देवताओं में आपको ही सर्वश्रेष्ठ देखकर मैंने आपको ही पति के रूप में स्वीकार किया था। अतः हे सर्वश्रेष्ठ, आप ही परब्रह्म हैं, तो आप किस का ध्यान कर रहे हैं? क्या आपसे भी कोई श्रेष्ठ देवता इस जग में है? मेरे मन में वृद्धियाँ उत्पन्न हो रही है, कृपया आप मुझे अपने मन की बात बताएं। तब भगवान विष्णु कहने लगे, हे प्रिय, मैं सदैव ही आशुतोष भगवान पार्वती पति शंकर का ध्यान कर रहा हूँ और देवों के देव महादेव मेरे ही ध्यान करते हैं। हम दोनों एक ही हैं और एक दूसरे का ध्यान करते हैं। मेरे जो भक्त भगवान विष्णु शिव के देश करते हैं और उनकी निंदा करते हैं, वे निश्चित रूप से नरक में पड़ते हैं, और जो शिव के भक्त मेरी निंदा करते हैं वे भी नरकगामी ही होते हैं। फिर भगवान विष्णु के ऐसे बात कहते हुए देखी तो देवी लक्ष्मी भगवान शिव से कहने लगी, हे महादेव, इस प्रकार से मेरे स्वामी ने इस अत्यंत गोपनीय रहस्य को मुझे बताया है, इसलिए आपको भगवान विष्णु का परम प्रिय जानकर ही मैंने आपका ध्यान किया है। अतः हे महादेव, कृपया आप मुझे मेरे पति का सामिन्य प्राप्त हो ऐसा उपाय कीजिए। फिर देवी लक्ष्मी के ऐसे वचन सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और मुस्कुराते हुए कहने लगे, हे देवी, धैर्य रखो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पति से मिलन अवश्य होगा, इसमें संदेह नहीं है। मेरी ही प्रेरणा से भगवान विष्णु आश्रय का रूप धारण करके तुम्हें मिलने के लिए तुम्हारे पास आएंगे और उन नारायण के मिलने से तुम्हारी उन्हीं के समान पुत्र प्राप्त होगा, जो वह पृथ्वी लोक पर राज्य करेगा और कीर्ति प्राप्त करेगा। इस प्रकार से पुत्र को प्राप्त करके तुम भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ लोक को चली जाओगी और तुम उनकी प्रिय हो जाओगी। आप दोनों का वह पुत्र एक वीर नाम से तीनों लोगों में विख्यात प्राप्त करेगा। उसी पुत्र से पृथ्वी पर वंश का निर्माण होगा। हे देवी, तुम सदैव ही अपना मन भगवान विष्णु में लगाओ, उन्हीं की चिंतन करो। यदि तुम्हारा चित्त अपने स्वामी से लगा होता तो तुम्हारा ध्यान उस घोड़े पर नहीं जाता। इसी कारण से ही तुम्हें यह श्राप लगा है। एक स्त्री का मन सदैव ही उसके पति में ही लगा रहना चाहिए। अब तुम इसी स्थान पर बैठकर अपने पति भगवान विष्णु की आराधना करो, उन्हीं का ध्यान करो, तुम्हें इस श्राप से शीघ्र ही मुक्ति मिल जाएगी। इस प्रकार से भगवान शिव देवी लक्ष्मी को वरदान देकर पार्वती सहित उस स्थान से अंतर्ध्यान हो गए। फिर देवी लक्ष्मी उसी वन में बैठकर भगवान विष्णु का ध्यान करने लगी। एक घोड़ी के रूप में वे सदैव ही अपने पति का स्मरण करने लगी और अपने पति के अश्व रूप में आने की प्रतीक्षा करने लगी, बार बार उनकी स्तुति करने लगी। इधर देवी लक्ष्मी को वरदान देकर भगवान शिव माता पार्वती को लेकर कैलाश पर्वत पर चले गए, जिससे वहां पहुंचकर उन्होंने देवी लक्ष्मी का कार्य सिद्धि करने के उद्देश्य से अपने कार्य कुशलगण चित्ररूप को बुलाया और कहने लगे, हे चित्ररूप, तुम अभी इसी क्षण वैकुंठ लोक जाओ और मेरे शब्दों में यह भगवान शंकर के ऐसा कहना है। वह चित्रगुप्त शीघ्रता से भगवान शिव का संदेश लेकर वैकुंठ लोक की ओर निकल पड़ा। जब वह चित्ररूप वैकुंठ लोक तो पहुंचा, उन्होंने देखा कि वैकुंठ लोक के द्वार पर 4 भुजाओं वाले साक्षात भगवान विष्णु के समान रूप वाले 2 पहरेदार खड़े हैं।
उन्हें देखकर चित्ररूप ने उन्हें प्रणाम किया और उनसे कहने लगे, हे द्वारपालों, तुम लोग शीघ्र ही भगवान विष्णु के पास जाओ और उन्हें कहो कि भगवान शिव द्वारा भेजा हुआ दूत उनके दर्शन के लिए उनके द्वार पर आया है। फिर भगवान विष्णु के पारदर्शी शीघ्रता से भगवान विष्णु के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके कहने लगे, हे प्रभु, एक दूत आपके दर्शन के लिए आया है, वह द्वार पर खड़ा है। आप आदेश दीजिए कि उसे बैकुंठ लोक में प्रवेश दिया जाए अथवा नहीं, हम उनके आने का प्रयोजन नहीं जानते। फिर भगवान विष्णु महादेव के दूत चित्ररूप के आने का कारण पहले से ही जानते थे, इसलिए उन्होंने अपने पारदर्शों से कहा, हे पारदर्शों, द्वार पर खड़े हुए भगवान शंकर के उस दूत को बड़े ही आदर के साथ यहाँ लेकर आओ। फिर वे पारदर्श द्वार पर खड़े भगवान शंकर के दूत के पास जाते और उन्हें बड़े आदर के साथ बैकुंठ लोक में आने के लिए कहते। तब वह चित्ररूप प्रसन्नता के साथ बैकुंठ लोक में प्रवेश करता है और अपने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु के सामने खड़ा हो जाता है। अपने समान हाथ जोड़कर खड़े हुए उस चित्ररूप को देखकर भगवान विष्णु प्रसन्नता के साथ कहते हैं, हे चित्ररूप, बैकुंठ लोक में तुम्हारा स्वागत है। आज अचानक यहाँ पर आना का क्या कारण है? तुम भगवान शिव की ओर से क्या समाचार लेकर आए हो? तुम्हें शिव जी ने आज बैकुंठ लोक में किस प्रयोजन से भेजा है? शिव जी का कोई काम तो नहीं आ पड़ा? तुम मुझे बताओ। फिर वह चित्ररूप विनम्रता के साथ बोलने लगता है, हे गरुड़ ध्वज, आपको मेरा प्रणाम। आप तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं और आप यह भी अवश्य ही जानते होंगे कि मैं आज आपके पास किस प्रयोजन से आया हूँ तथा भगवान शंकर ने मुझे आपके पास किस कारण से भेजा है। फिर वह कह रहे हैं कि हे प्रभु, भगवान शिव ने जिन शब्दों में कहा है, मैं उन्हीं शब्दों में आपको कह रहा हूँ। हे प्रभु, उन्होंने कहा है कि हे विभु, आपकी भार्या लक्ष्मी जी यमुना और तमसा नदी के संगम पर दुर्गम वन में तपस्या कर रही है। समस्त संसार के आराधना के योग्य एवं समस्त मनोरथ को पूर्ण करने वाली देवी लक्ष्मी घोड़ी का रूप धारण किए हुए है। देवी लक्ष्मी के बिना इस संसार का कोई भी प्राणी सुखी नहीं रह सकता है। जनार्दन, उनका परित्याग करने के पीछे क्या कारण है? हे प्रभु, आपने बिना अपराध के देवी लक्ष्मी का त्याग क्यों कर दिया है? जिसकी भार्या संसार में दुख प्राप्त करती है, उसके जीवन को धिक्कार है। ऐसे व्यक्ति को तो शत्रु भी निंदा करता है। आपके सभी शत्रु इस समय लक्ष्मी को आपसे अलग होकर दुखी होकर प्रसन्न हो रहे होंगे। इसलिए हे जगतपते, आप देवी लक्ष्मी जी को श्राप से मुक्त करके फिर से बैकुंठ लोक को लेकर आइए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। सारा जगत देवी लक्ष्मी के बिना शोक और दुख में ग्रस्त है। पत्नी वियोग से आप भी दुखी हैं और मैं यह समझ सकता हूँ कि कमल नयन, जब मेरी पत्नी सती दक्ष के यज्ञ में जलकर भस्म हो गई थी, तब मुझे भी असहनीय दुख भोगना पड़ा था। जो सती दक्ष के यज्ञ में जलकर भस्म हो गई थी, उसे मैंने बहुत समय तक आपकी ही तपस्या करके पार्वती के रूप में पुनः प्राप्त किया था। हे प्रभु, आपने अपनी भार्या को अकेला छोड़कर 1000 वर्ष से समय तक अकेले रहते हुए कौन सा सुख प्राप्त कर लिया। इसलिए हे जनार्दन, आप देवी लक्ष्मी जी के पास जाए और उन्हें श्राप मुक्त करके बैकुंठ लोक वापस लेकर आए हैं। आयुष्मान, आप भी आशु का रूप धारण करके पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली देवी लक्ष्मी के पास जाइए और उनसे पुत्र उत्पन्न करके बैकुंठ लेकर आइए। इस प्रकार से चित्रगुप्त रूप ने भगवान शिव का ये वह संदेश भगवान विष्णु को सुना दिया, जिसे चित्रगुप्त के मुख से भगवान शिव का संदेश सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, ठीक है, महादेव का कथन सत्य है। मैं अवश्य ही असुर रूप धारण करके देवी लक्ष्मी के पास जाता हूँ। फिर भगवान शिव का वह दूत
चित्रगुप्त कैलाश की ओर लौट जाता है। चित्रगुप्त के जाने के बाद भगवान विष्णु मनोहर अश्व का रूप धारण करके शीघ्रता से उस स्थान पर जाते हैं जहां पर देवी लक्ष्मी घोड़ी का रूप धारण करके तपस्या कर रही थी। जब देवी लक्ष्मी ने घोड़े का रूप धारण करे हुए भगवान विष्णु को देखा तो उन्हें पहचान लिया और उन्हें देखकर देवी लक्ष्मी उन्हें बारंबार प्रणाम करने लगी और उनकी नेत्रों से आंसू बह रहे थे कि फिर भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी से कहा, हे प्रिय, आज तुम्हारी तपस्या सफल हो रही है। मैं स्वयं तुम्हें इस श्राप से मुक्त करने के लिए आया हूँ। फिर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के मिलन से उस पवित्र स्थान पर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। फिर भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए देवी लक्ष्मी से कहा, हे प्रिय, अब तुम इस आशु रूप को त्याग करो और पहले का तुम्हारा मनोमोहन शरीर धारण करो। हे सुलोचने, हम दोनों ही दिव्य देह धारण करके अपने बैकुंठ लोक में चलेंगे और तुम्हारा यह पुत्र यहीं पर रहेगा। फिर देवी लक्ष्मी बोली, हे स्वामी, अपने शरीर से उत्पन्न इस पत्र को मैं इस दुर्गम वन में छोड़कर कैसे चली जाऊं? अपने पुत्र के प्रति स्नेह का त्याग करना अत्यंत कठिन है। हे प्रभु, इस अत्यंत दुर्गम वन में इस छोटे से बालक की क्या गति होगी? इसकी रक्षा कौन करेगा? तत्पश्चात देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों ही उत्तम विमान पर विराजमान हुए। तब फिर से देवी लक्ष्मी ने कहा, हे नाथ, मैं तुम्हारे इस पुत्र का त्याग नहीं कर सकती, इसलिए आप इसे भी अपने साथ ले चलिए। तब भगवान विष्णु ने बोला, हे प्रिय, इस पुत्र के विषय में शोक करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। यह सुख पूर्वक यहीं पर रहेगा। इसकी रक्षा का प्रबंध मैंने पहले ही कर दिया है। हे देवी, तुम्हारे इस पुत्र को यहाँ पर छोड़ने के पीछे एक महान कार्य छुपा हुआ है। मैं उसे बता रहा हूँ, तुम ध्यान से सुनो। इस पृथ्वी पर यदादित्य के पुत्र तुवर्ष नामक प्रसिद्ध राजा है। इस समय में वे पुत्र प्राप्ति की कामना से एक पवित्र तीर्थ में तपस्या कर रहे हैं। उन्हें तप करते हुए 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं और उन्हीं के लिए मैंने यह पुत्र उत्पन्न किया है। इस पुत्र को मैं इसी समय उस राजा के पास भेज दूंगा। हे प्रिय, तुम्हारा यह पुत्र राजा के यहाँ रहकर तीनों लोकों में कीर्ति प्राप्त करेगा। इसके द्वारा संसार के कल्याण के बड़े बड़े कार्य सिद्ध होने वाले हैं। इसलिए अब तुम इस पुत्र की चिंता छोड़कर बैकुंठ लोक चलो। तुम्हें श्राप देने के पीछे मेरी यही लीला थी। फिर भगवान विष्णु की यह बात सुनकर देवी लक्ष्मी बड़ी प्रसन्न हुई और फिर वे दोनों दिव्य विमान में बैठकर बैकुंठ लोक चले गए। फिर व्यास मुनि कहते, हे राजन, इस संसार में भगवान विष्णु ने अपनी लीला रचकर एक पुत्र को जन्म दिया। उसी के देह वंश का विस्तार हुआ। भगवान विष्णु जो भी करते हैं उसके पीछे संसार का कल्याण का ही उद्देश्य छिपा हुआ होता है। तो दोस्तों, आपको समझ में आ ही गया होगा कि माता लक्ष्मी को घोड़ी क्यों बनना पड़ा। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको यह कथा पसंद आई होगी और यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु और हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।